हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंक जे मेड इजी में। आज के डिस्कशन का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। कई सारे कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्शन के लिस्ट तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर नहीं किया होता है या फिर इंग्लिश सेक्शन में एवरेज स्कोर नहीं किया होता है। इस वीडियो में आपको आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स दूंगी मैं, और स्ट्रैटेजी बताऊंगी और बुक्स लिस्ट भी दूंगी, ताकि इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आपका इंग्लिश स्कोर बढ़ सके। अगर आप लास्ट ईयर का IBPS PO और क्लर्क मेंस का पैटर्न देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम लेवल बहुत ही टफ था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और पेपर पैटर्न भी अलग था। इस टेबल में मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विथ मार्क्स बताए हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कई सारे कैंडिडेट्स अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उसमें से बस सिनोनिम और एंटोनिम्स ही अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन इस बार सिनोनिम और एंटोनिम्स के क्वेश्चन पैराग्राफ के ऊपर नहीं पूछे गए थे। अगर पैराग्राफ पे सिनोनिम और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं तो सेंटेंस के मीनिंग से उसका अर्थ लगाना इजी हो जाता है, लेकिन अगर अलग से हो तो उसका मीनिंग रिकॉग्नाइज करना, फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस साल के पेपर में कई टॉपिक नए थे, जैसे ऑड मैन आउट, सिंगल फिलर्स के जगह पर डबल फिलर्स पूछे गए थे, एरर स्पॉटिंग को हाई वेटेज दिया गया था, क्लोज टेस्ट स्टोरी बेस्ड नहीं पूछा गया था बल्कि इकोनॉमिक्स, फाइनेंस या फिर सर्वे बेस्ड पूछा गया था। जंबल पैराग्राफ बहुत ही टफ था। अगर आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक तैयार करके जाओगे और वही क्वेश्चन अगर टफ आएंगे और आप अटेम्प्ट ना कर पाओ इन क्वेश्चंस को, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे। तो अगर यह चीज़ आपके साथ ना हो, इसके लिए खुद को मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन के लिए तैयार रखना पड़ेगा। सिलेक्टिव टॉपिक पे स्टडी ना करते हुए सारे टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज विद प्रैक्टिस आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। कई कैंडिडेट्स कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे कि कई लोगों में इंग्लिश का फोबिया माने भय रहता है। वह कितना भी इंग्लिश पढ़े पर फिर भी उनका स्कोर नहीं बढ़ता, और दूसरे रहते हैं जैसे सोचते हैं भाई मेरी स्टडीज़ इंग्लिश में हुई है या फिर मेरा इंग्लिश स्कोर अच्छा था तो मुझे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिलना ही मिलना है। इस गलतफहमी में वह रहते हैं और ख़ुद को इंग्लिश की स्टडीज़ से दूर रखते हैं। कुछ तो विदाउट एनी बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश बस मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिससे उनका स्कोर कम रहता है और उनका कॉन्फिडेंस लो होता जाता है। तो मेरे आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप अपना इंग्लिश का जो भी बेस है, जैसे कि ग्रामर और वोकेबलरी, उसे पक्का कर लीजिए और उसके बाद ही मॉक टेस्ट दीजिए। कुछ लोगों को पर्टिकुलर सेक्शन में रुचि रहती है, उसके कारण वह बाकी सेक्शन को इग्नोर करते हैं। जैसे कि किसी को रीजनिंग का सेक्शन अच्छा लगता है तो वह बस उसी की प्रैक्टिस करते हैं। भाई अगर हर एक सेक्शन का वेटेज है तो हर सेक्शन को अच्छा करना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। कौन से सब्जेक्ट की कितनी प्रैक्टिस करनी है यह सोचिए। मैनी पीपल ट्राई टू टच जस्ट सेक्शनल कट ऑफ, इस वजह से वह कई बार फेल हो जाते हैं, आउट ऑफ द कंपटीशन हो जाता है। अगर आप हाई मार्क्स का एम रखोगे तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे, अच्छा रिजल्ट ला पाओगे। कई तो ऐसे होते हैं कि दे डोंट ट्राई इंग्लिश, इवन दे डिडंट ट्राई टू लर्न इंग्लिश एंड अप्लाई तुक्का मेथड। मन में बोलते हैं जय माता दी और बस ABCD में से एक ऑप्शन पे बस मार्क कर देते हैं। भाई इस मेथड को अटेम्प्ट करने से पहले यह याद रखिए कि बैंक एग्ज़ाम में 0.25 निगेटिव मार्किंग स्कीम है, इसके कारण उनका स्कोर निगेटिव भी जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ टू इम्प्रूव स्कोर। जैसे माउंट एवरेस्ट एक दिन में चढ़ा नहीं जा सकता, वैसे ही इंग्लिश एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। रीडिंग, तो रीडिंग करने से कैसे इंग्लिश इम्प्रूव होगी। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत खुद में डाल लीजिए। सारे न्यूज़पेपर में से सारे टॉपिक्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है। सिलेक्टिव न्यूज़ जैसे कि इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और फॉरेन रिलेशनशिप की न्यूज़ पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पॉसिबल नहीं है तो डेली बेसिस पे
दो एडिटोरियल्स पढ़ो, उसे अंडरस्टैंड करो और जो मुश्किल और नए वर्ड्स है उसे नोट डाउन करो और बाद में उसे प्रैक्टिस करो। अगर आपको बुक्स, नॉवेल्स और मैगज़ीन्स पढ़ने की आदत है तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़िए। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, टॉपिक्स और आर्टिकल्स का जो मीनिंग समझने की आपकी स्किल है वह अच्छी हो जाएगी। वोकैबुलरी डे बाय डे आपकी बढ़ती रहेगी। इसका रिज़ल्ट देखने के लिए आपको कम से कम 5 to 6 मंथ्स लगातार प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। 10 वॉचिंग हिंदी और लोकल लैंग्वेज के मूवीज़ और सीरियल के ड्रामा से बाहर आकर इंग्लिश न्यूज़ चैनल, इंग्लिश मूवीज़ या फिर इंग्लिश सीरियल्स देखने पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर आपको सॉन्ग सुनने की आदत है तो प्लीज़ इंग्लिश सॉन्ग सुनिए और उसे सुनने से पहले उसकी लिरिक्स पढ़ लीजिए ताकि उस सॉन्ग का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। यह सारी चीज़ों के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अप्लाई इंग्लिश इन लाइफ। अपने लोकल लैंग्वेज या फिर हिंदी में सेंटेंस को ना सोचते हुए इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। जो भी वोकैबुलरी डेवलप की है उसे यूज़ कीजिए, जैसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ बातें करके इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने की कोशिश कीजिए। जो भी वेबसाइट और ऐप्स है जैसे कि गूगल, फेसबुक, वहाँ पे इंटरफेस जो रहता है वहाँ पे ऑप्शन रहता है जैसे कि आप हिंदी लैंग्वेज या फिर तमिल, मराठी कौन से भी लैंग्वेज में कर सकते हो। तो जो भी इंटरफेस है उसे प्लीज़ आप इंग्लिश पे रखिए ताकि आप जो भी कन्वर्सेशन करोगे आप अपने फ्रेंड के साथ तो वह चीज़ें आप इंग्लिश में कर पाओ। इन सारी चीज़ों से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा क्योंकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही होगी। कोई भी चीज़ सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ भी ज़िंदगी में इजीली नहीं मिलता है। मैंने जादू की छड़ी घुमा दी और मुझे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिल गए। नॉट पॉसिबल। इंग्लिश बस कुछ ही दिनों में नहीं सीखी जा सकती, टाइम तो लगेगा। कई लोगों को 3 to 4 मंथ लगेंगे तो कईयों को 5 to 6 मंथ लगेंगे। कई बार आप खुद के परफॉर्मेंस से, स्कोर से नाखुश रहोगे, लगेगा जैसे कुछ इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। may feel like frustrated or nervous and feel like stop doing all this। यार अब बस भाड़ में जाए इंग्लिश, प्लीज़ डोंट डू दिस। खुद पे और खुद के हार्ड वर्क पे भरोसा रखिए और इंग्लिश को इम्प्रूव करने के सारे स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हुए प्रैक्टिस करते रहिए। मॉक टेस्ट खुद की इम्प्रूवमेंट देखने के लिए दीजिए। कंपटीशन में खुद को कहाँ पे देखते हो आप, यह देखिए। स्ट्रैटेजी बनाइए। टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसे आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है उसे लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और जो भी टॉपिक्स पे आप लैगिंग कर रहे हो, जिस पे आपकी गलतियां हो रही है, उसे आप इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इन सारी चीज़ों से इम्प्रूव हो जाएगी। कट ऑफ क्लियर करने के लिए नहीं बल्कि हाई स्कोर का एम सामने रखकर उस टारगेट को पाने के लिए कोशिश कीजिए। आजकल जैसे कि पेपर पैटर्न बदल रहा है, आपको कैसा भी पेपर आए उसके लिए तैयार रहना होगा। सोचिए और उस टॉपिक को प्रैक्टिस करते रहिए। ट्राई टू स्कोर हाई मार्क्स विथ 100% एक्यूरेसी। यह ध्यान में ज़रूर रखिए कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग स्कीम है। यहाँ पे हमने कुछ बुक्स दिए हैं, इन बुक्स को प्लीज़ आप रेफ़र कीजिए, आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। यह बुक जो भी हमने दी है, यह बुक्स कई लोगों ने पढ़ी है, उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है, उनको अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।